नमस्कार। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं उन लोगों के लिए जो जीरकपुर में एक छत की तलाश कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी ये खबर मायने रखती है जो जीरकपुर में किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये खबर आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीरकपुर में हम लगातार ऐसी खबरें दिखा रहे हैं कि बिल्डरों के प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से भ्रष्टाचार है, कितना इलीगल प्रोजेक्ट है, किस तरीके से अधिकारी इसमें भ्रष्टाचार की रिश्वत लेकर के प्रोजेक्ट पास कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप जिस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि 2-4 साल बाद, 5 साल बाद उसके ऊपर प्रोजेक्ट में बुलडोजर चलने की नौबत आ जाए। तो इसलिए इस खबर को सुनना जरूरी है। उसके साथ साथ जब आप इस खबर को सुने तो दूसरों को भी शेयर कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने लिए एक छत ना तलाश रहे हो, आपके पास ऑलरेडी एक छत हो, लेकिन कोई आपका कोई जानकार हो जो पूरी मेहनत की कमाई से एक जीरकपुर में एक आशियाना ढूंढ रहा हो। क्योंकि पंचकुला में और चंडीगढ़ में तो आशियाना खरीदना एक आम आदमी के बस की बाहर हो चुकी है। तो एक आम आदमी क्या करता है कि जीरकपुर में या चंडीगढ़ या पंचकुला के नियर बाई जो एरिया होते हैं उन्हीं में एक आशियाना तलाश करने की कोशिश करता है। तो अगर आपके पास अपनी छत है तो किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को इस खबर को शेयर कीजिए, ताकि वो अगर जीरकपुर में कोई अपना आशियाना देखने की कोशिश कर रहा है तो उसको पता चले कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगाने जा रहा है क्या वो प्रोजेक्ट सही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसकी जीवन भर की कमाई 2-4-5 साल के बाद में मिट्टी में मिल जाए, क्योंकि ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं। और इसके पहले भी हमने आपको ग्रीन लोटस उत्सव को लेकर खबर दिखाई थी। ग्रीन लोटस उत्सव पल ग्रुप की जमीन के कुछ हिस्से पर बना दिया गया है। अधिकारियों ने उस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी तरीके से अपनी निगाहें बंद कर रखी हैं, आंखें बंद कर रखी हैं। और तो और छोड़िए, कब्रिस्तान की जमीन पर भी कब्जा करके प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। पर फिर भी नगर काउंसिल जीरकपुर के अधिकारी या जीरकपुर मोहाली जिले के दूसरे अधिकारी इस प्रोजेक्ट की तरफ आंख उठा करके भी देखना गवारा नहीं कर रहे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलना ही चलना तय है। जैसे कहते हैं ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। लोग कहते हैं कि सब कुछ जायज है, सब कुछ जायज है। तो आखिरकार सब कुछ जायज है तो ना तो जीरकपुर के नगर काउंसिल कोई अधिकारी ना बिल्डर अब तक जवाब क्यों नहीं दे रहा है, जबकि हमने इस बात को बताते हुए 15 दिन हो गए, ना कोई सामने आ रहा है, ना अधिकारी ना बिल्डर इस बात को लेकर के कि हमारे पास सब कुछ ठीक है। खैर, आज की बात हम करते एक और जीरकपुर के प्रोजेक्ट को लेकर के। इस प्रोजेक्ट का नाम है रॉयल अपार्टमेंट प्रीमियम। ये 12 साल पहले प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ और ये प्रोजेक्ट आपको पंचकुला से जब आप जीरकपुर घुसते हैं पीर मुशल्ला की तरफ से, तो बॉलीवुड हाइट 1 के बगल में पिछले कई सालों से, 1 दशक से बन रहा है। 1 दशक से ज्यादा वक्त हो गया बनते हुए। इसकी कहानी सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा इस पूरे प्रोजेक्ट की पूरी कहानी, क्योंकि अमूमन तौर पे ऐसा होता है कि जब आप कोई जमीन फ्लैट खरीदते हैं तो जमीन का कुछ हिस्सा एक फ्लैट मालिक का होता है। जो भी फ्लैट मालिक होता है, एक टावर बनता है, टावर में अगर मान लीजिए कि 15-20 फ्लैट हैं तो जो जमीन का टुकड़ा होता है उन 15-20 के बीच में थोड़ा थोड़ा हिस्सा बढ़ जाता है। पर शायद ये भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा कि फ्लैट मालिक को पता ही नहीं है कि नीचे की जमीन, उसकी नीचे की जो जमीन है वो किसी और कंपनी को बेच दी गई है। जी हाँ, यही सच है। और इस पूरे संबंध में पूरे कागजात में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से नगर काउंसिल के द्वारा उनको डॉक्यूमेंट इशू किए जा रहे हैं, नोटिस इशू किए जा रहे हैं, मगर किसको परवाह है। क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। क्योंकि जब भले अधिकारी कागजी कार्रवाई कर रहे हो, लेकिन जब अधिकारियों की जेबें गर्म कर दी जाती है तो कागजी कार्रवाई भी खाना पूर्ति रह जाती है। उसको भी कहीं ना कहीं रास्ता निकाल दिया जाता है कि इसको छुटकारा निकाल दिया जाए, बिल्डर को इससे कैसे बचाया जाए। तो यही पूरा खेल चल रहा है रॉयल अपार्टमेंट प्रीमियम के इस प्रोजेक्ट को लेकर के। ये प्रोजेक्ट फिर बता दूं, प्रोजेक्ट बना कहां हुआ है। ये प्रोजेक्ट पीर मुशल्ला में बॉलीवुड हाइट 1 के बिल्कुल ठीक बगल में प्रोजेक्ट आपको दिखाई पड़ जाएगा। स्क्रीन पर हम उसकी तस्वीर भी लगा रहे हैं, आप देखें। अब शुरू करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की कहानी। इसके बिल्डर कौन थे? इसके बिल्डर थे जीवन गर्ग, जिन्होंने 84 फ्लैट बनाने की अप्रूवल ली नगर काउंसिल जीरकपुर से। 6 मंजिला फ्लैट बनाने की अप्रूवल दी गई। पर अब आप आगे सुनिएगा कहानी क्या हुई। 84 बनाने की अप्रूवल थी, बना दिए गए 99 फ्लैट और 99 बेच भी दिए गए। 6 मंजिल बनाने की अप्रूवल ली गई थी, बना दी गई 8 या 9 मंजिल बना दी गई। बेसमेंट की अप्रूवल थी, बेसमेंट का कहीं अता पता नहीं कि बेसमेंट है कहां पे। फायर विभाग की एनओसी तक नहीं है। आज तक किसी को फायर विभाग की एनओसी की बात जो कर रहा हूं मैं,
फायर विभाग की एनओसी ही नहीं है। फायर विभाग की एनओसी लेने के कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो नॉर्म्स सिर्फ कागजी कार्रवाई करने के लिए थोड़ा बहुत दिखा दिया गया और दिखा करके आंखों में धूल झोंक करके एनओसी दिखाने के लिए कि एनओसी मिल जाए किसी तरीके से, पर एनओसी नहीं है। ये सब कागजी कार्रवाई की बात मैं कर रहा हूँ, जो कागजी कार्रवाई में नगर निगम काउंसिल के द्वारा जो इनकी तरफ की जा रही है। सबसे पहला नोटिस इनको जारी हुआ 20/3/2023 की नोटिस की कॉपी मेरे हाथ में मौजूद है, स्क्रीन पर भी लगाई जा रही है। 20/3/2023 को नोटिस की कॉपी इशू होती है और नोटिस का नंबर है 781। कोई जा करके नगर निगम ये डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से नोटिस जारी होता है बिल्डर को 20/3/2023 को। नोटिस का नंबर है 781 और ये पूरा 2 पेज का नोटिस है जिसमें रेरा वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। नोटिस बहुत लंबा है, पढ़ के सुनना पढ़ना मुश्किल काम है। किसी को चाहिए तो हमारी मेल आईडी उस पर दे रहे हैं, मांग सकता है हमसे जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोजेक्ट के संबंध में। तो ये इसमें पूरा प्रोजेक्ट की कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स के संबंध में लिखा हुआ है कि किस प्रोजेक्ट क्या था, कैसे था, कितनी अप्रूवल थी, क्या था, सब कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में लिखा गया। जो मैं पहले बता चुका हूँ कि 6 मंजिला की बनाने की अप्रूवल ली गई थी और 8 मंजिल बना दिया गया। कोई एनओसी नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब भ्रष्टाचार का पूरा खेल है इसके अंदर। और 84 फ्लैट की अप्रूवल थी, 99 फ्लैट बना दिए गए। अब इसके आगे कहानी सुनिएगा क्योंकि आगे कहानी भी जानना जरूरी है। उसके बाद में सब कहानियां चलती नहीं, ये सारी कहानियां चलती नहीं पूरी तरीके से और मामला धीरे धीरे हाईकोर्ट भी पहुंच गया। काउंसिल को इस प्रोजेक्ट को काउंसिल की तरफ से तोड़ने का आदेश भी जारी हो गया कि जो ऊपर के फ्लैट हैं उनको तोड़ दिया जाए। ये इस प्रोजेक्ट इस जो नोटिस है ये इसमें लिखा हुआ है, इस नोटिस में लिखा हुआ है कि तोड़ दिया जाए। ऊपर की जो मंजिल है, जो 6 मंजिल से ऊपर के फ्लैट बना देंगे बिल्डर द्वारा फालतू बनाए गए, उनको तोड़ा जाए। और साहब वही है कि अधिकारियों की जेब जब गर्म कर दो तो कुछ नहीं होता। उसके बाद में ये नोटिस आपका था 2023 का। 2024 का एक नोटिस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीरकपुर की तरफ से जारी किया गया 21/5/2024 को। नोटिस नंबर है 295। हो सकता है कि वहां पे आपको कागजों में ना भी मिले ये नोटिस, पर मेरे पास ये नोटिस मौजूद है। ये जीरकपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल काउंसिल जीरकपुर की तरफ से नोटिस जारी किया 21/5/2024 को। नोटिस नंबर 295। हो सकता है जब आप जाएं तो वहां पर नोटिस ना मिले, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता लेकिन ऐसा अंदेशा मुझे है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से कि जूम के दिखाएं कि 6 मंजिल की अप्रूवल थी। यहाँ देखिएगा मैंने टिक मार्क लगा रखा है, 6 मंजिल की अप्रूवल थी और 8 मंजिल बना दी गई। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, मैं नोटिस लगा भी रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, पंजाबी में लिखा हुआ 6 मंजिल बनाने की अप्रूवल दी गई थी, 8 मंजिल बना दी गई। ये 8/2/2022 की कहानी पूरी चल रही है इसके अंदर। और यहाँ पे आखिरी नोटिस काफी लंबा है, पैरा नंबर 4 में बहुत कुछ लिखा हुआ है। पैरा नंबर 4 का लास्ट में लिखा गया है कि क्यों ना आखिरकार इस मंजिल को गिरा दिया जाए। नोटिस बिल्डर को दिया गया है, बिल्डर तरफ से कोई जवाब नहीं दिया, बिल्डर से जवाब मांगा गया कि क्यों ना आखिरकार इन बिल्डिंगों को गिरा, इन जो ऊपर की मंजिल नाजायज मंजिल बनाई गई है उन मंजिलों को गिरा दिया। 21/5/2024 का नोटिस नंबर 295 है। बहुत लंबे कागजात हैं, कागजातों की तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि दिखाना बड़ा मुश्किल सा ही काम है मेरे पास लिए, लेकिन मेरे पास इस प्रोजेक्ट के संबंध में सारे कागजात मौजूद हैं। अब आगे कहानी सुनेगा, ये तो मैंने 2024 की कहानी सुनाई, लेकिन इस बीच में एक ट्विस्ट है इस कहानी में। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था लगभग 1 दशक पहले, जीवन गर्ग द्वारा शुरू किया गया। जीवन गर्ग को इस दौरान जेल हो गई, सजा याफ्ता हो गए, वो कुछ कोई भी कर रहा हो उनको सजा मिल गई। इस दौरान एक नई कंपनी आ गई, क्योंकि अब जीवन गर्ग वापस जब छूट करके आए तो उनके नाम पे पैसा कुछ देने को तैयार नहीं मार्केट के अंदर, तो एक नई कंपनी बनाई गई जिसका शॉर्ट नेम था ग्रिप। पूरा नाम था इसका गर्ग रियल्टी इंफ्रा प्रमोटर LLP। एमसीए की साइट पर जा करके कोई भी इस कंपनी का नाम लिख करके, आप गूगल पे भी लिखेंगे गर्ग रियल्टी इंफ्रा प्रमोटर LLP, जो आप लिखेंगे गूगल के ऊपर तो आपको दिखाई पड़ जाएगा ये कंपनी बनाई किस दिन गई थी। फिर भी मैं आपको बताया था, अगर आप नहीं मेहनत करना नहीं चाहते तो मैं आपको बताता हूँ ये कंपनी बनाई गई 2021 को। 2021 को गर्ग रियल्टी इंफ्रा प्रमोटर LLP नाम की कंपनी बनाई गई। परंतु इस कंपनी ने जो इसी प्रोजेक्ट को बेचना शुरू कर दिया, वो शुरू कर दिया 2020 में। 2020 में इस कंपनी ने जो ये फ्लैट थे इनको बेचना शुरू कर दिया। उसके भी सबूत हमारे पास है। मैं आपको एक स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर लगा रहा हूं, एक फ्लैट की, जो वो लगा रहा हूं कि गर्ग रियल्टी इंफ्रा प्रोमोटर्स लिमिटेड LLP, एक 11/8/2020 का लेटर हेड है। कंपनी, अब आप खेल समझिए, भ्रष्टाचार का खेल। कंपनी बनाई जा रही 2021 को, MCA की साइट पर जाकर कोई भी चेक कर सकता है।
गर्ग रियल्टी इंफ्रा LLP को लेकर के, ये गर्ग रियल्टी इंफ्रा का लेटर हेड है, मेरे मोबाइल के ऊपर है, स्क्रीन पर भी लग रहा है। 11/8/2020 को ये एलोकेशन दे दी जाती है और लिखा गया इसके अंदर नेम महावीर सिंगला सराब मंगत राय सिंगला रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 1550 सेक्टर 21 पंचकुला, अलॉटमेंट लेटर फ्लैट नंबर 802 ब्लॉक सी, यू आर हेयर बाई अलॉटेड फ्लैट नंबर 802 इन ब्लॉक सी इन आवर प्रोजेक्ट रॉयल अपार्टमेंट पीर मुसल्ला जीरकपुर डिस्ट्रिक्ट मोहाली। अब आगे की शर्तें काफी लंबी चौड़ी है, तो आप खेल समझिए कि जो कंपनी 2021 में बनाई जा रही है उसकी वो कंपनी अलॉटमेंट दे रही है 2020 में, तो भ्रष्टाचार किस चरम पर है। पहले जीवन कर आए थे, उन्होंने 84 फ्लैट बेचे, 84 फ्लैट के अप्रूवल 99 फ्लैट बना के बेच दिए, अब वो साहब चले गए। अब दूसरी कंपनी आ गई, दूसरी कंपनी के डायरेक्टरों ने जो फ्लैट की जमीन थी वो बेचनी शुरू कर दी, जमीन बेच दी, फ्लैट दोबारा बेचना शुरू कर दिए। जो भी खेल है, बड़ा लंबा खेल है इसके अंदर, आप पूरा खेल जिसको समझना होगा तो मेरे से कोई भी कागज पत्र चाहिए तो मिल सकता है, इसके संबंध में कोई भी कागज पत्र मिल जाएगा। फ्लैट के जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर 4 दुकानें बनाई गई, 4 दुकानें बनाई गई, जो डेली नीड्स वगैरह की दुकानें होती हैं वो बनाई गई। अब खेल समझिएगा, उन दुकानों को प्रोजेक्ट के अंदर होना था पर उन दुकानों को सड़क पर ले आया गया। वो स्क्रीन पर आपको दुकानें लगाई जा रही, फ्रंट रोड पे जो मेन रोड है वहां पे दुकानें चालू की गई हैं। इस संबंध में पूरी जानकारी फिर आपको देता हूं। एक लेटर जारी किया गया 24/1/2025 को डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से, लेटर नंबर है 131, ये भी रहा मेरे पास पे, ये 2025 का है, जिसमें इस लेटर जारी हुआ। इस लेटर में भी पूरी कहानी लिखी गई, पूरे बिल्डर की कहानी, पूरी चिट्ठी पत्र लिखी गई। तो इस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार का खेल है। रॉयल अपार्टमेंट प्रीमियम, अगर आप इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसमें एक अपना आशियाना खरीद ले, तो एक बार फिर सोच समझिएगा, इस खबर को जरूर देखिएगा। अब इसके बाद में एक नई जांच कमेटी बैठा दी गई है, जिसका लेटर जारी हुआ है इसी साल 25 मार्च 2025 को। ये जो 4 दुकानों का खेल था उसके लिए है ये लेटर, कि 4 दुकानें जो प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए थी वो प्रोजेक्ट के बाहर कैसे आ गई। इसमें लिखा हुआ है, जो अशोक पथरिया थे तत्कालीन, मतलब कुछ टाइम पहले जीरकपुर नगर काउंसिल में एक ईओ हुआ करते थे अशोक पथरिया, जब इंक्वायरी बैठी डायरेक्टर जनरल की पंजाब की तरफ से इंक्वायरी बैठी कि पूरा इस प्रोजेक्ट में बड़ा झोलवाल है, तो जांच बैठाई गई, कई तरह के एडीसी ने जांच की, कई अधिकारियों ने जांच की, अशोक पथरिया थे उनके पास जांच आई, उन्होंने गलती से इन दुकानों को सील कर दिया। उन्हें पता नहीं था, क्योंकि ईमानदार अफसर थे, उन्हें पता था कि ऊपर के पहले के अफसर या और ऊपर के अफसर क्या क्या खेल कर गए हैं इसके पीछे, तो उन्होंने गलती से, उन्हें पता नहीं चला और गलती से, वो अशोक पथरिया साहब थे, ईमानदार अफसर थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की जो 4 दुकानें थी उन पे सील लगा दी। अब सील लगाने का खामियाजा हुआ कि इस प्रोजेक्ट में बड़े बड़े अफसर इन्वॉल्व हैं, यहाँ तक एक आईपीएस तक इन्वॉल्व है। अभी मैं आईपीएस का नाम ले रहा हूँ, आगे आपको आईपीएस की भी कहानी पता चलेगी अगले किसी और एपिसोड में, क्योंकि आज मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना शुरू किया मैंने। अगले किसी एपिसोड में जो आईपीएस साहब कौन है उनकी भी जानकारी आपको दूंगा। हो सकता है कि मैं उनकी जो बातचीत है, हो सकता है कि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी हम जारी कर दें। आईपीएस के बिल्डर के बीच की जो बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी जारी की जा सकती है, ये भी बता दूं आपको। तो एक आईपीएस है वो भी इन्वॉल्व हो गए इस प्रोजेक्ट के अंदर, और धमकाया गया, अफसरों को धमकाया जाने लगा कि इस प्रोजेक्ट की तरफ मत देखिए, या जिस तरीके से वो आईपीएस साहब चाहते थे, जैसा बिल्डर उनको कहते थे, क्योंकि आईपीएस का कुछ होगा, कोई आपस का रिलेशन कुछ होगा, तो जिस तरीके से अफसरों को कहा जाने लगा, अफसर भी उस तरीके से रिपोर्ट बनाने लगे कि ठीक है जी। जब वही मैंने पहले बताया था कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो वो कहानी शुरू हो गई इसके अंदर। तो अशोक पथरिया साहब थे, उन्होंने इस 4 दुकानों को सील किया, और 4 दुकानों को सील करने के बाद में थोड़ा बहुत जुर्माना लगा करके दुकानों को फिर से खोल दिया गया। अब आगे कहानी देखिए, 25/3/2025 को एक लेटर फिर जारी हुआ है, जो ये लेटर मेरे सामने है। तो 25 इसी साल की बात करो, ये अभी जुलाई चल रहा है और 3 महीने पहले की कहानी है। 25/3/2025 को लेटर जारी हुआ, जिसमें ये कहा गया कि आखिरकार इन दुकानों को क्यों ना सील किया जाए, आखिरकार फिर दोबारा से सील खोल दी गई। अब एक लेटर और जारी किया गया है, एक जांच कमेटी बना दी गई है। 28/4/2025 को म्युनिसिपल काउंसिल जीरकपुर की तरफ से एक लेटर और जारी किया गया बिल्डर को। रॉयल अपार्टमेंट प्रीमियम पीर मुसल्ला को एक लेटर जारी किया, ये भी लेटर मेरे हाथ में है। 28/4/2025 को पत्र अंक संख्या 360, हो सकता है कि लेटर ना मिले, लेकिन मेरे पास ये लेटर मौजूद है, तो फिर देख लीजिए, मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ।
जिस किसी को चाहिए होगा लेटर कॉपी चाहिए होगी तो मिल जाएगी मेरे से। हो सकता है क्योंकि आप जाएं तो हो सकता है लेटर हटा दिया गया हो, या ऐसी आशंका है, क्योंकि भ्रष्टाचार जब होता है तो भ्रष्टाचार में सब चीजें चलती हैं, लेटर निकलते हैं, फाड़ दिए जाते हैं, सब कुछ होता है। परंतु ये आपको दिखा दूं, ऑफिस ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल जीरकपुर डिस्ट्रिक्ट एसएस नगर, डेटेड है 28/4/2025, पत्रांक संख्या 360। इस पत्र में कहा गया है कि आखिरकार बिल्डर से मांगा गया है, बिल्डर को चिट्ठी लिखी गई है कि जो फ्लैट इस प्रोजेक्ट में बिक चुके हैं, जब तक आप इन फ्लैट मालिकों से कंसेंट लेटर नहीं लाएंगे तब तक आपका नक्शा नहीं बदला जाएगा। क्योंकि बिल्डर ने बीच में एक रिक्वेस्ट दी थी कि नक्शा वगैरह बदल दिया जाए, एबीसीडी इस तरीके की, तब तक आपका नक्शा नहीं बदला जाएगा और ये प्रोजेक्ट इलीगल है, क्यों ना आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। ये सारी कहानी, राम कहानी इसके अंदर लिखी हुई है। ये आपकी स्क्रीन पर ये लेटर लगाया जा रहा है, लेटर का नंबर है 360। अब जब इतनी कहानी हो गई तो ये मामला जांच फिर आगे बढ़ा। ये थी आपका लेटर, था आपका 25 अप्रैल 2025 का। अब कहानी फिर आगे बढ़ी और 23/6/2025 को ऑफिस ऑफ द एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट मोहाली की तरफ से एक जांच कमेटी बना दी गई इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि अलग अलग तरीके की जांच कमेटियां बनी, अलग अलग तरीके की रिपोर्ट आ रही थी। तो अब क्योंकि एक बड़ा अफसर इन्वॉल्व हो रहा है आईपीएस, तो जांच कमेटी एक और बना दी गई। इसमें चार अफसर लगा दिए गए, डेराबस्सी के, खरड़ के, कुराली के, 4 जगह के 4 अफसर लगा दिए गए। इन चारों अफसरों ने इस प्रोजेक्ट की जांच की और मजे की आपको बता दूं, हैरानी की बात आपको, कि इन चारों लोगों ने जो जांच की, चारों लोगों की रिपोर्ट में जांच जो बनाई गई है वो अलग अलग तरीके की बनाई गई है। किसी ने लिखा कि फायर की एनओसी नहीं है, किसी ने लिखा कि प्रोजेक्ट इलीगल है, किसी ने लिखा दुकानें इलीगल है, किसी ने लिखा कि जी बिल्डिंग ही पूरी की पूरी इलीगल है। इस तरीके की जांच रिपोर्ट बनाने के बावजूद में ये 23 जून 2025 का लेटर मेरे सामने मौजूद है, आपकी स्क्रीन पर लगाया जा रहा है। इसमें 4 लोगों को जांच कमेटी बनाई गई है ऑफिस ऑफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट मोहाली की तरफ से। 1 महीना पहले 23/6/2025, और अभी मुश्किल से 15 दिन पहले की बात है ये कहानी। तो इस तरीके से ये इस कहानी की, इस प्रोजेक्ट की पूरी राम कहानी है रॉयल अपार्टमेंट प्रीमियम की। और अब हमें एक और नई जानकारी मिली, एक और अब कहानी सुना देता हूं इसमें, कि हमें एक और जानकारी मिली। पहले इस प्रोजेक्ट को बनाया जीवन गर्ग है, उसके बाद में कंपनी आ गई गर्ग रियल्टी इंफ्रा प्रमोटर एलएलपी। अब एक जानकारी मिल रही है कि गर्ग रियल्टी इंफ्रा एलएलपी भी इस प्रोजेक्ट को किसी तीसरे पर्सन को बेचने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस बात से वो इनकार कर सकते हैं कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये तैयारी चल रही है कि इस प्रोजेक्ट को किसी तीसरे बंदे के मत्थे मर दिया जाए। यानी कि 84 फ्लैट की अप्रूवल, 99 फ्लैट बना दिए गए, 6 मंजिल की अप्रूवल, 8 मंजिल या 9 मंजिल बना दी गई, बेसमेंट की अप्रूवल, बेसमेंट नहीं, फायर एनओसी नहीं। बड़ा खेल है, बड़ा घपला है। तो ऐसी घपले की खबरों को जानने के लिए हमें आज भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। आप कुछ भी करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। कोई मेल, हमारी मेल आईडी हम आपको नीचे दे रहे हैं, इसमें अपनी मेल आईडी डाल सकते हैं। मेल आईडी पे कोई सवाल आपका है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, कोई सवाल भी अगर आपका है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। जब आप किसी प्रोजेक्ट के संबंध में कोई सवाल करेंगे तो हम उस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी जुटाएंगे और पूरी जानकारी तथ्यों के साथ आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा वादा है आपसे कि हम जीरकपुर के बिल्डरों के एक एक प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। हमारी एक टीम है जो इस पूरे जीरकपुर के बिल्डरों के एक एक प्रोजेक्ट पर पूरी तरीके से कड़ी निगाह रख रही, ताकि एक आम जनमानस का जो पैसा है, बड़ी मेहनत से पैसा एक आदमी छत खरीदता है या बड़ी किसी तरीके से पैसा इन्वेस्ट करता है कि मेरा कहीं पैसा इन्वेस्ट हो जाए ताकि पैसा जल्दी से थोड़ा सा जल्दी हो जाए, 10 लाख का 15 लाख हो जाए, 20 लाख का 30 लाख हो जाए, 30 लाख का 50 लाख हो जाए। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अनजाने में किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर दें जो पैसा आपका 10 लाख 15 लाख 20 लाख इन्वेस्ट करें और पता लगा पैसा मिट्टी हो जाए। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।